हेलो एवरीवन, वेलकम टू वात्सल्य गुरुकुल। वात्सल्य गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैम जियोमेट्री की क्लास रिवाइज करा दीजिए, तो जियोमेट्री के रिवीजन क्लास के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद थेल्स थ्योरम। देखिए, थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर ABC एक ट्रायंगल है, उसमें मैं थर्ड साइड के सामने यानी BC के सामने अगर DE पैरेलल लाइन खींच देती हूँ तो इसे इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी कि AD बाई DB और AE बाई EC। एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि ये डिपेंड करेगा कि आपने किस वर्टेक्स को कंसीडर किया है ना। अगर मैंने B को कंसीडर किया होता और मैंने AB और BC के सामने एक पैरेलल लाइन खींच दी होती तो थर्ड साइड AC होती। सिमिलरली AB के साथ भी ऐसा होता। मैंने किसको लिया है, मैंने A वर्टेक्स के सामने पैरेलल लाइन खींची है, दैट इज़ DE पैरेलल टू BC। ठीक है, अब इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि मैंने पहले से ही कंस्ट्रक्शन कर रखा है। तो मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया है कि एक E से मैंने परपेंडिकुलर डाला है AB पर, है ना, और एक परपेंडिकुलर मैंने D से डाला है G पर, DG परपेंडिकुलर डाला है AC पर। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्रायंगल्स बन रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चे बताओ कि एरिया A ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। देखिए किस ट्रायंगल की मैं बात कर रही हूँ, D वर्टेक्स से बनने वाले ट्रायंगल की बात कर रही हूँ। यहाँ से देखिए ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल पूरा मैं इसकी बात कर रही हूँ। तो मैंने पूछा तो ADE का एरिया आप बताएंगे कि मैम 1/2 और बेस इसका क्या हो जाएगा AD और परपेंडिकुलर वाली लाइन क्या हो जाएगी EF हो जाएगी। तो आप EF लिख लीजिए। अगर मैं पूछूं नीचे वाले ट्रायंगल DEB के लिए तो देखिए DEB में आपको एक कन्फ्यूजन ये रहता है कि इसको आप परपेंडिकुलर कैसे मान रहे हो। जैसे देखो, एक बात समझो कि मैंने ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है ना, तो इस ट्रायंगल में मैंने क्या किया कि ये परपेंडिकुलर डाला। तो अगर मान लो मैं इसको थोड़ा बढ़ा दूं और यहाँ से कोई लाइन खींचूंगी इस वर्टेक्स के लेंथ के बराबर, तो क्या हाइट में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा, हाइट सेम ही रहेगी। तो सेम कंसेप्ट हम लोग लगा रहे हैं आपका यहाँ पे, है ना। तो 1/2 आपकी जो होगा EF हो जाएगा परपेंडिकुलर और बेस वाली लाइन हो जाएगी DB। तो इसको काट लीजिए और EF काट लीजिए, यहाँ से आपको रेशियो मिलेगा AD बाई DB, इक्वेशन 1, है ना। चलिए दूसरी बात देखते हैं। जब हम दूसरे परपेंडिकुलर को डाल रहे हैं, DG परपेंडिकुलर डाल रहे हैं ऑन AC, यहाँ भी दो ट्रायंगल बन रहे हैं। देखिए ध्यान से, जहाँ मैं इस देखिए ये वाला ट्रायंगल एक बन रहा है ना, ये, और ये एक ट्रायंगल बन रहा है ADE। तो मैंने पूछा आपसे कि बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC क्या होगा। तो आप कहेंगे कि 1/2, इसका जो बेस है वो है AE और परपेंडिकुलर लाइन है DG, और नीचे वाले का भी 1/2 और ये हो जाएगा DG और ये हो जाएगा तुम्हारा EC। जो कटेगा उसको काट लीजिए और यहाँ से हमको मिला AE बाई EC। ये हो गया तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन। अब समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर ADE है और यहाँ भी ADE है, लेकिन नीचे के अगर ट्रायंगल्स देखिए तो ये बराबर नहीं है। अगर ये बराबर हो जाएं तो ये इक्वेशन को हम बराबर कर सकते हैं और दोनों, मेरी बात प्रूव हो जाएगी। लेकिन आपको इस बात को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये चीज़ कैसे बराबर होगी। तो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि सेम पैरेलल लाइन के बीच बनने वाले ट्रायंगल्स के एरिया बराबर होते हैं, है ना। ऐसा कुछ आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा क्लास 9th में, है ना। अगर आपको ये कंसेप्ट रिवाइज नहीं है तो एक बार जा कर के 9th क्लास की एरिया वाला जो सेगमेंट दिया है जियोमेट्री में, उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, हालांकि एक एक करके थ्योरम सारे बता दिए जाएंगे चैनल पे, आपको हेल्प मिल जाएगी। चलिए तो अब देखिए, तो ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB बराबर हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के बराबर हो गया। तो जब बराबर हो गया तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप किसी को भी रिप्लेस कर देंगे तो दोनों तरफ की बातें बराबर हो जाएंगी, यानी ये इक्वेशन इधर का पार्ट और इधर का पार्ट बराबर हो गया। इसलिए AD बाई DB बराबर हो जाएगा AE बाई EC के, है ना।
एक एजम्पशन आपने ये प्रूव कर दिया, यही हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया, है ना। चलिए मैं एक चीज़ और इसके साथ बताती हूँ। एक चीज़ लिखा रहता है आपको और आप थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर AD/DB का तो रेशियो है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इसका रेशियो केवल इतने ही से है, इसका रेशियो AB के साथ भी तो बनेगा। अभी मैं सिमिलैरिटी में आपको पढ़ाऊँगी कि किस तरह से ये रेशियो फॉर्म होता है। अभी तो मैंने केवल थेल्स थ्योरम बताया है आपको, बस केवल आप ये जान रहे हो कि ये चीज़ होगी, लेकिन जब मैं आपको सिमिलैरिटी पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको क्लियर होगा कि ऐसा ही क्यों हुआ, है ना। तो चलिए देखते हैं। अगर मैंने ये लिखा AD/DB और प्लस कर दिया 1 इधर भी, और AE/EC में मैंने प्लस कर दिया 1, तो क्या आ जाएगा, AD + DB/DB इज इक्वल टू AE/EC प्लस EC। तो यहाँ हमको मिल जाएगा AD और DB मिलकर के कितना बनाएंगे बच्चे, AB। तो AB/DB बराबर होगा AC/EC के। तो एक एजम्पशन ये भी पूछ लिया जाता है, और इसको कहीं कहीं आपके बुक में आपको ऐसे लिखा होगा, यहाँ मैं लिख रही हूँ, आप देख लेंगे, है ना। आप यहाँ देख लीजिए, ऐसे लिखा होगा DB/AB बराबर EC/AC। ये सेम बात है, ठीक है ना, बस केवल इसके रेशियो को उल्टा कर दिया गया है। तो ये था थेल्स थ्योरम, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि थेल्स थ्योरम को प्रूफ करना बताया। अब अगली जो क्लास होगी, अगली जो मैं वीडियो लेकर आऊँगी, उसमें इसका कन्वर्जन होगा, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होगा। पूरी जियोमेट्री में जितने थ्योरम्स पढ़ने हैं एक शॉर्ट वीडियो में बनाकर आपका रिवाइज करा दूँगी। आप इसको रिवाइज करते रहिए, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। हमारी तरफ से पूरा सहयोग आपको है। अच्छा कीजिए जीवन में। धन्यवाद।